आप सबको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस जन्माष्टमी के पावन अवसर पर आज मैं उस प्रजाति के बारे में बात करने जा रही हूँ जो भगवान कृष्ण के बहुत प्रिय है। नाम मोर। इनको संस्कृत में मयूर कहा जाता है। एशिया महाद्वीप में आमतौर पर दो नस्ल के मयूर पाए जाते हैं। पहला है नीले रंग की अर्थात भारतीय मयूर, जो भारतीय उपमहादेश में पाई जाती है, और हरे रंग की मयूर जो दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाती है। और दूसरा नस्ल है कॉन्गो मयूर, जो सिर्फ कॉन्गो घाटी में ही पाई जाती है एवं वहां का स्थानीय पक्षी है। मयूर भारत के गुजरात, राजस्थान और हिमालय की वनभूमि में पाई जाती है। भारत के अलावा भी ये बांग्लादेश, श्रीलंका और म्यांमार में भी पाई जाती है। नर मयूर जानी जाती है उसका खूबसूरत रूप और तीक्ष्ण आवाज की वजह से। वर्षा ऋतु में मयूर जब अपना पंख फैला के नृत्य का प्रदर्शन करता है, उसकी खूबसूरती को देख के लगता है कि वो मणिमाणिक्य से जड़ा हुआ शाही पोशाक पहन के नाच रहा है। भारतीय मयूर का रंग चमकीले नीले रंग का होता है और उसमें हरे रंग का आभा होता है। नर के सर में नीले रंग की चोटी होती है और आंखों के ऊपर और नीचे सफेद धारी इतनी खूबसूरती से बनी होती है कि देखने वाले को लगता है किसी कलाकार ने अपने हाथों से रंगा है। मयूर का पूंछ हरे रंग का होता है और पूंछ में कम से कम 150 पंख जड़े होते हैं। पंख के ऊपर का हिस्सा दिए की शिखे की तरह होता है, जिनमें आग जैसी आकृति बनी होती है। लगभग हर पंख पर एक एक आंख बनी होती है। इनके पैर में बड़े बड़े नाखून रहते हैं, जिससे इनको शिकार पकड़ने में आसानी होती है। मयूर उड़ भी सकते हैं, पर ज्यादा दूर तक नहीं। लेकिन मयूरी का रंग इतना खूबसूरत नहीं होता है। देखने से तो यकीन ही नहीं होता कि जिस प्रजाति का नर इतना खूबसूरत है, उनकी मादाएं ऐसी है। इसकी प्रजाति की मादाओं को नर की तरह इतना रंग अपने शरीर पर धारण करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है। मादाएं गहरे भूरे रंग का होता है और इनके पंख के ऊपर नीले और हरे रंग का आभा होता है। हरे मयूर सुनहरा और चटकीले हरे रंग का होता है। बाकी मयूर प्रजातियों की तरह कॉन्गो मयूर अपना पंख फैला के अपनी खूबसूरती का प्रदर्शन नहीं करता है, पर सारे मयूर प्रजातियों की मादाएं पुरुषों जितना इतना आकर्षक रंग के नहीं होते हैं। मयूर की दृष्टि शक्ति और सुनने की शक्ति बहुत अच्छा होता है। चोंच से लेकर पूंछ तक इस प्रजाति की लंबाई 40 से 45 इंच और वजन 4 से 6 केजी तक होता है। मादाएं नर से आकार में थोड़ी छोटी होती है। ये प्रजाति अपनी खूबसूरती का बहुत ख्याल रखते हैं। ये ऐसा कोई खाना नहीं खाते जो इसके सेहत के लिए हानिकारक है। वर्षा ऋतु में इसके पंख बहुत ज्यादा पानी सोख लेते हैं, जिसकी वजह से इनका पूंछ भारी हो जाता है, जिसके कारण से इनको चलने फिरने में दिक्कत होती है और शिकारियों से बचना मुश्किल हो जाता है। तब ये इनके सारे पंख खुद से ही तोड़ के फेंक देते हैं। और तो और जो पंख खराब हो जाते हैं या इनकी खूबसूरती में थोड़ा भी आंच लाते हैं, यो पंख भी ये लोग तोड़ के फेंक देते हैं। प्रजनन ऋतु में नर मादा को रिझाने के लिए अपना पंख फैला के नृत्य का प्रदर्शन करता है। जो मयूर जितने चमकीले रंग का होता है या जिनका पूंछ ज्यादा लंबा होता है या जिनका नृत्य ज्यादा आकर्षक या खूबसूरत होता है, उनकी तरफ ही मादाएं ज्यादा आकर्षित होती है। मयूर हर साल अपनी साथी बदलती रहती है। मयूर आमतौर पर जमीन के ऊपर ही घोंसला बनाते हैं। मयूरी 2 से लेकर 5 तक अंडे देती है। इनका अंडा हल्के बादामी रंग का होता है। बच्चों की देखभाल, उनको शिकार करना सिखाना सब मयूरी ही करती है। ये प्रजाति ओमनिवोरस
अर्थात सर्वाहारी पक्षी है। ये हर प्रकार का खाना खा जाते हैं। फल, सब्जियों से लेकर छिपकली और कीड़े तक को ये खा जाती है। भारतीय मयूर तो सांप भी खा जाते हैं। वयस्क मयूर शिकारियों से बचने के लिए उड़ के पेड़ों की डाली में जाके बैठते हैं। तेंदुए जैसे जानवर उन पे घात लगाए रहते हैं और गिर के जंगल में मयूर आसानी से उनका शिकार बन जाती है। इंसानी बस्तियों के पास रहने वाले मयूर आमतौर पे पालतू जानवरों के भी शिकार बन जाते हैं। इन सब के बावजूद भी भारत में मयूर का स्थान अलग है। भारत में इस प्रजाति को बहुत ज्यादा पवित्र और पूजनीय माना जाता है। अनेक प्रतिष्ठानों में इसे आइकॉन के रूप में प्रयोग किया गया है। 1963 में मयूर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। भारत में अक्सर इसे परंपराओं, लोक कथा, संगीत, पुराण, चित्रकला और काव्य में भी जगह मिली है। ये पक्षी कृष्ण का बहुत ज्यादा प्रिय है। इनके पंख वे हमेशा अपने सार पे धारण करते हैं। और तो और आज भी बाल गोपाल को जन्माष्टमी में मयूर के पंख से जड़े हुए मुकुट और पोशाक पहनाए जाते हैं। ये पक्षी युद्ध के देवता कार्तिकेय का भी वाहन है। मयूर को अक्सर बड़े बागीचों में गहने के रूप में प्रयोग किया गया है। हालांकि मोर पंख के कारण भारत में इनका बहुत ज्यादा शिकार किया जाता है, पर फिर भी ये आज भी भारत में विपुल संख्या में टिकी हुई है। भारत सरकार भी इसके संरक्षण के लिए बहुत सचेत है। और गॉड का एक खूबसूरत क्रिएशन मोर आज भी भारत का गर्व है। आप लोग इस लॉकडाउन में अपने घर में जन्माष्टमी कैसे मना रहे हैं, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगली वीडियो जल्दी आने वाली है। धन्यवाद।